नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। देखिए आज कोई क्लास नहीं है। बेसिकली हम आज ये डिस्कस करने आए हैं कि लेखपाल मेंस का पेपर 45 डेज़ लगभग हमारे पास बचे हैं। उन 45 डेज़ों में हम कैसे पेपर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस आपको पता होगा। सिलेबस में हमारा क्या है, जीएस 25 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का, ग्राम परिवेश 25 मार्क्स का और हिंदी 25 मार्क्स का। अब ये तो हमें पता है कि जैसे रेलवे का रिजल्ट आया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखिए जो सिलेबस है इसका 4, ये पेपर में 2 सेक्शन तो आप मानिए, जो मैथ है उसमें आप 23 इवन 25 भी आप स्कोर कर सकते हैं मैथ में। कारण क्या है कि मैथ्स में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रायंगल है, उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसमें कम इसलिए लिया है कि मैं मानता हूँ 2 क्वेश्चन आपसे एरर हो जाता है, तब भी आप 23 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। दूसरा हिंदी, हिंदी में भी मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया है आपके लिए कि मान लीजिए 3 क्वेश्चन किसी कारण से गलती हो जाता है तो भी आप 22 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। ग्राम परिवेश लोग 25 में 25 स्कोर करते हैं, लेकिन हम मानते हैं हमने 22 स्कोर किया। और जीएस में थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, तो हमने 20 कंसीडर कर लिया। इस तरीके से हमारे 87 मार्क्स बन जाते हैं आउट ऑफ 100। अब बात ये हुई कट ऑफ, अगर हम 87 स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, हमारा लेखपाल मेंस क्लियर हो जाएगा। अब बात हम ये करते हैं कि ये स्कोर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सारे बुक के पीछे ना भागिए। लोग क्या करते हैं, कोई लुसेंट पढ़ता है, जीएस की मैं बात करूँ अगर जीएस सेक्शन की, तो बहुत लोग क्या करते हैं लुसेंट के जीएस सेक्शन के लिए वो लुसेंट भी पढ़ेंगे, वो घटना चक्र भी पढ़ेंगे, वो परीक्षा महापानी भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना आपको। आप कोई सा भी बिग बुक फॉलो कीजिए, आपको जो बुक पसंद आता हो। आपको लुसेंट पसंद है लुसेंट पढ़िए, और वैसे भी लुसेंट का सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो जीएस सेक्शन के लिए आप कंफर्म रहिए कि सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे जीएस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं जीएस सेक्शन के लिए आपको यही बोलता हूँ, सिर्फ एक बुक को 45 दिनों तक एक ही बुक को पढ़िए। रिवीजन रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को हम कर तो लेते हैं, पर हम रिवीजन नहीं करने के कारण हम हमेशा नए नए क्वेश्चन को ढूंढते रहते हैं और कभी भी हम क्वेश्चन को रिवीजन करने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण पेपर में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। जीएस सेक्शन का सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़िए और बार बार पढ़िए, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए। देखिए ये मौका बार बार नहीं आएगा। और बहुत लोगों को एक डाउट भी हो रहा है कि मेरे परसेंटाइल कम है, 75 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, बातें हो रही है कि 90 परसेंटाइल से ऊपर जिनका होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। देखिए मैं पहले बता दूं, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कितने भी लोग कुछ भी बोल रहे हो, आपको ये मानना है कि एक्चुअल में क्या परसेंटाइल होने वाला ये आयोग को पता है और किसी को भी नहीं पता है। तो इसलिए इंतजार कीजिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि 95 परसेंटाइल गया, 90 परसेंटाइल गया या 75 परसेंटाइल गया। तो मेरा मानना ये है कि आपको तैयारी जारी रखना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक बात जरूर है, दुख तो होता है कि मेरा नहीं हो पाया, इस पर अच्छी खासी वैकेंसी भी है लेखपाल की, पर इसका मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना और एग्ज़ाम नहीं आएंगे। एग्ज़ाम और भी आएंगे, एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बस आपकी तैयारी कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। होता क्या जनरली, हम लोग करते क्या जनरली, हम लोग नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपना चालू करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें उनमें और हमें डिफरेंस ये होता है कि हम नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई चालू करते हैं, जबकि जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो टारगेट कर लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम आने वाला है ईयर में, हम तैयारी आज से करेंगे चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। हो सकता है 1-1 साल के बाद नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन लोग लगे होते हैं। यही जज्बा, यही जुनून आपको भी लाना होगा। अगर आप ये 45 दिन, अगर आप ये 45 दिन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ये 45 दिन सही ढंग से यूटिलाइज कर दिया और जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने उतना कर लिया, आप मिलिएगा जब 19 जून के बाद पेपर देके आएंगे तो आप देखिएगा, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा है। लेकिन उसके लिए यही है, एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन पे जोर डालिए, रिवीजन पे जोर डालिए। देखिए मैं भी एग्जाम डेट जहाँ अभी तक, आयोग का कोई भरोसा नहीं है, आयोग कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन हम मानते हैं कि जो आयोग की तरफ से डेट दिया गया है वो 19 जून का दिया गया है कि कोई भी बंदा हो जिसके परसेंटाइल 75 से लेकर, मतलब 75 से क्या, 75 परसेंटाइल से ऊपर है, सब लोग तैयारी कीजिए यार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तैयारी नहीं छोड़ने का। अब होता क्या, मार्केट में हवाएं चलाई जाती है कि 90 परसेंटाइल से ऊपर वालों को होगा, 95%। भाई किसको पता, आयोग में आप बैठे हो नहीं बैठे हो ना,
तो छोड़ो इन बातों पर ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, पढ़ाई, फोकस उस पर कीजिए, बाकी इन बातों पर ध्यान मत दिए। परसेंटाइल क्या आने वाला नहीं आने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मेरा यही कहना है, परसेंटाइल आपका कुछ भी हो, तैयारी आपकी जारी रहनी चाहिए। चलिए आज बात करते हैं कि कौन कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए आपको। मुझे जो बुक सही लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते रहिए, बस मल्टी बुक से बचिए। ये नहीं है कि लुशियन भी पढ़ लिया, घटना चक्र हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन लुशियन में जो है वो घटना चक्र में देखने को ना मिले, या 10 क्वेश्चन नए जो घटना चक्र में वो लुशियन देखने को ना मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक ही चेंज कर लें। एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। चलिए हम बात करते हैं जीएस सेक्शन का। मैंने आपको बता दिया, मेरे अकॉर्डिंग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ही सही बुक है। सारे क्वेश्चन सारे पेपर में आते हैं, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा तो आपका जीएस सेक्शन कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप 20+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। दूसरा है हिंदी। देखिए हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। सबसे अच्छी चीज़ बुक की क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको बुक। ये देखिए, ये बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बुक की कॉस्टिंग भी बहुत नहीं, बहुत सस्ती बुक है। आई थिंक 150 रुपये के आसपास ये बुक आ जाता है। तो आप इस बुक को ले लीजिएगा। इस बुक में थ्योरी स्टार्टिंग में दे रखा है, किसी ने हिंदी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छा है। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में 4 से 5 पेज इसमें थ्योरी दे रखा है, आप उस थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद उस पर बेस्ट ऑब्जेक्टिव दे रखा आपकी। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मुहावरे में क्या समझना है, मुहावरे को तो याद ही करना है आपको। फाइनली याद कीजिए, अनेक शब्दों को एक शब्द में क्या करना, कोई समझा सकता है आपको? नहीं, आपको याद करना, ये पेपर में आना ही आना है। समास बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको एक बार बुक को पढ़िए, आपको समास आपसे क्लियर हो जाएगा। जो तद्भव तत्सम होता है उसमें बहुत सारी चीज़ समझने की नहीं होती, सिर्फ वो सिर्फ आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटी हिंदी भी क्या है, रट्टा लगाना है। और आदित्य पब्लिकेशन भी इसके लिए बेस्ट है, इसके अलावा कोई बुक देखने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं अभी, तो मैं उसको मना नहीं करूंगा आप उसको फॉलो ना करें, आप कंटिन्यू रखें उस बुक को। लेकिन सिलेबस, आयोग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें। लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कि हम ये भी पढ़ लेते हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, पेपर में वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। पढ़ तो आपने बहुत रखा है लेकिन जो सिलेबस में वो ना पढ़ रखा है, तो इसके कारण आपके स्कोर अच्छे नहीं हो पाते हैं। दो चीज़ हर बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए जो भी तैयारी करते हैं, एक सिलेबस आपको पता होना चाहिए, दूसरा स्टैंडर्ड बुक, और एक ही बुक होना चाहिए। आप बार बार उस बुक को पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको हिंदी के लिए बता दिया कि आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जीएस के लिए लुसेंट ले सकते हैं। देखिए ग्राम परिवेश या ग्रामीण परिवेश का जो बुक आता है वो घटना चक्र की बुक मैंने देखी है उसको, वो बुक बहुत ही अच्छा, थोड़ा बल्कि है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन अभी से अगर आपने रोज़ 5-7 पेज भी करते हैं आप डेली का, तो आपका घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा ग्राम परिवेश का, और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि ये जो 25 मार्क्स है ना, इसमें लोगों ने 23-23, 24-24 मार्क्स लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है आप भी आराम से 20 से 25 नंबर के बीच में, मतलब 22-23 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। लेकिन यही कि आज से ही आपको घटना चक्र पढ़ना, बस ज़्यादा मत पढ़िए कि मैं एक दिन में 20-25 पेज पढ़ रहा हूँ। 10 पेज पढ़िए, आप 5 पेज पर बात है, 5 पेज पढ़िए, बस इतना ही पढ़िए। लेकिन आज से, इनफैक्ट जब मैं आज बोल रहा हूँ आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको आज से ही इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरे अंदाज से आपको ये भी क्लियर हो गया कि घटना चक्र और मैथ्स। देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा कि आपको मैथ्स के लिए कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत है। आप सिलेबस उठाएं मैथ का, UPSSC का जो सिलेबस है उसको उठाएं, मैथ का सिलेबस को देखें, और टॉपिक वाइज बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, आप प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को लगाएं। और मैथ्स इनफैक्ट आप सब लोग हर एग्जाम देते ही आए हैं, तो इतना तो आपको पता है कि मैथ में आप इजीली इसको 25 से तो 24-23 नंबर ला सकते हैं। लेकिन फिर भी सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य आज का यही था कि आपको ये बताना कि जो बचे हुए 45 दिन है उसमें लेखपाल की तैयारी कैसे करें। मुझे क्या एहसास हुआ कि लोग बहुत सारे बुक के पीछे भाग रहे हैं जिसके कारण उनकी तैयारी हो नहीं पा रही है, और पेपर में जब देखिए आते उन्हें लगता है मैंने तो बहुत पढ़ रखा है, लेकिन एक्चुअली उनका स्कोर नहीं आता। इसके पीछे एक ही कारण था, बुक, अलग अलग बुक को पढ़ना, अलग अलग टाइम पे बुक बदलना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए मैंने आपको ये चारों सब्जेक्ट के लिए बुक बता दिया है, आप इन्हीं बुकों को फॉलो कीजिए। इन बुक को जो आप फॉलो करते हैं आपका पेपर आराम से निकलेगा। और मेरी एक बात जरूर मानिए, ये 45 दिन, मान लीजिए 45 दिन आज से है,
इस 45 दिन का यूटिलाइजेशन आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे, आपका आने वाला समय उतना ही बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। आप आज से, अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे 45 दिन सब कुछ भूलकर, और 45 दिन के बाद आप खुद इस मेहनत का जो फल है उसको एहसास कर पाएंगे या टेस्ट कर पाएंगे कि मैंने मेहनत किया, उसका क्या मिला मुझे फ़ायदा। निश्चित तौर पे एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में सफलता मिलती है, असफलता, सब कुछ ठीक है, पर तैयारी कभी नहीं रुकनी चाहिए। तैयारी आपकी हमेशा जारी रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आज आपको ये जानकारी देने आया था, जो मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट के जरिए आप अपने, देखिए हमारे आपके बीच में माध्यम जो है जुड़ने का वो है कमेंट। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उन्हें डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं या हमारे स्टूडेंट की मांग क्या है। हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, हो सके तो लोगों को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।